टेम्पल का नाम है महाबोधि महाविहार के नाम से जाना जाता है। इसी जगह पे आज से 2570 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ आए और इस जगह से ज्ञान मिलने के बाद बन के गए वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बनने के बाद अंदर में एक मंडप जैसा बना हुआ देख रहे हैं, उसको बोला जाता है वज्रासन अस्तर। वज्रासन अस्तर अस्तर हाँ, उसी जगह आज से 2570 साल पहले राजकुमार सिद्धार्थ आया, ज्ञान मिलने के बाद बन के गए वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बनने के बाद एक ट्री 4th जनरेशन का, इसका उम्र 146 साल है, समझ गए ना। फर्स्ट जनरेशन का ट्री कलिंग युद्ध के बाद अशोक सम्राट बौद्ध धर्म अपनाया, तो अशोक सम्राट के बेटा बेटी महेंद्र सिंह मित्रा भी बौद्ध धर्म अपनाया। तो अशोक सम्राट की पत्नी बौद्ध धर्म नहीं मानते थे, तो अपना आदमी भेजकर इस ट्री को कट करवा दिए। बारिश आया तो सेम ट्री इसी जड़ से आया, समझ गए। सेकंड ट्री इसी जड़ से आने के कारण बंगाल के राजा यहाँ से एक शाखा का ब्रांच ले जाके अशोक सम्राट के बेटा बेटी महेंद्र सिंह मित्रा श्रीलंका और राधापुरा में लगा दिए गए और कई देश में बौद्ध धर्म का प्रचार किया। दूसरा फिर इस ट्री को बंगाल के राजा से साइन कट करवा दी। तीसरा इसी जड़ से आया, तो आंधी पानी तूफान से नष्ट हो गया। नष्ट होने के कारण यहाँ से जो श्रीलंका ले जाके लगाया गया वो ट्री फिर वापस ले आने के लगाया गया। अच्छा, 1880 में ले आने के लगाया गया। इसका उम्र 146 साल। ये ट्री 4th जनरेशन का। अच्छा। और अंदर में जो मंडप जैसा देख रहे हैं उसको बोला जाता है वज्रासन स्थल। तो अंदर में 90 किलो सोना का गोल्ड लगा हुआ है, जो श्रीलंका के राजा प्रेमदास 2017 में दान में दिए। कितना सोना दिया? 90 किलो गोल्ड। अच्छा। और ये मेन पॉइंट इधर नजदीक से भगवान बुद्ध का फूट यहाँ पे लोग मानते हैं कि ज्ञान मिलने के बाद इसी रास्ते से भगवान बुद्ध के निकलते थे ज्ञान मिलने के बाद। हाँ, तो यहाँ पे लोग आते हैं, माथा टेकते हैं, मन्नत मांगते हैं, पूरा हो जाता है। यहाँ पे फूल और पानी पे अच्छा। इधर ऐसे ये सुजाता है जो भगवान बुद्ध का फ्लावर ऑफरिंग सुजाता है ये। हाँ, अच्छा। जो भगवान बुद्ध का राइस ऑफरिंग किए थे। अच्छा। तो हाँ, राइस ऑफरिंग करने के बाद जब सिद्धार्थ खाएं तो सिद्धार्थ से यहाँ पे ज्ञान में खाने के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ, तो गौतम बुद्ध इससे जाता है कि भगवान बुद्ध का ख्याल रखते थे। अच्छा। तो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, जैसे जाता है सिर्फ ना रहे। अच्छा। हाँ शाम को हाँ। ठीक है, चंबेया कूदे पकड़ी चंबेया रे। इसको बोला जाता है चकर्मन स्थल। चकर्मा स्थल। हाँ, चकर्मा स्थल। इस जगह भगवान बुद्ध वॉक मेडिटेशन करते थे। जहाँ जहाँ पाँव रखते थे तो पाँव के नीचे से मिट्टी हट जाता था और वहाँ से कमल का चिन्ह दिखाई पड़ता था, समझ गए ना। धूल में कमल का चिन्ह दिखाई देता था। तो अशोक सम्राट ने ये पत्थर के कमल के स्टेप बना दिए इस तरह से। अच्छा। हाँ, और ये ब्रिटिश सरकार ने 3 फीट हाइट करके कॉपी करके बनाया गया है, क्योंकि 1205 में मोहम्मद बख्तियार खिलजी थे तो इस पर ब्रोकन कर दिए थे, तो ये टूटा फूटा नष्ट कर दिया था। हाँ, नष्ट करने के बाद तो टूटा फूटा के पूजा नहीं होता है, तो 3 फीट हाइट करके यहाँ पे बना दिए गए कॉपी करके। तो इसको फूल पत्ती से सजाया जाता है और इसी को पूजा किया जाता है। अच्छा। ये 3rd वीक हो गया चंकर में। और
चलो एक यहाँ पर भी फूल चढ़ाता है। और फर्स्ट हो गया बोधि ट्री और सेकंड प्लेस हो गया टेम्पल। यहाँ से ज्ञान मिलने के बाद उस टेम्पल के पास से भगवान बुद्ध जाकर इस बोधि ट्री का कंटिन्यू बिना पलक गिराए हुए 7 दिन देखते रह गए कि मैंने 6 साल जंगल में भटकते रहे, कहीं ज्ञान नहीं मिला, इस बोधि ट्री के नीचे क्या खूबी कि मेरा ज्ञान प्राप्त हुआ। समझ गए ना? तो उस जगह से भगवान बुद्ध 7 दिन बिना पलक गिराए, थैंक यू, धन्यवाद। और कौन सा वाला था? वो वाला था ना, ऊपर में टेम्पल, उसका हाँ, नाम है छोटा वाला। लोचन। हाँ हाँ। तो वहाँ से भगवान बुद्ध इस बोधि ट्री का 7 दिन देखते रह गए और थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार करते रहे कि मैंने 6 साल जंगल में भटकते रहे, कहीं ज्ञान नहीं मिला, इस बोधि ट्री के नीचे क्या खूबी कि मेरा ज्ञान प्राप्त हुआ। और उस जगह से आने के बाद इस जगह पे भगवान बुद्ध चलते फिरते चक्रमण किए, तो जहाँ जहाँ पाँव रखे थे उनको पाँव के नीचे से कमल का चिन्ह निकला। ये 3rd प्लेस हो गया। अच्छा, और मंदिर में चलेंगे। हाँ जी। यहाँ पर लगा दो, यहाँ नहीं, वहाँ से उतार दो तो उसके बाद यहाँ पे लगा दो। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, जाएगा। इधर एक फ्लावर चढ़ा, हाँ जी, डोरमा को फ्लावर चढ़ाता है। अम्मा, oh yeah, 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 अम्मा खेला फिर cuma lah, tapi sim dalam jam ni tu. Ada. Kesan tinggi, metode pergi itu justru malah. चलिए अम्मा शो Vicky mandu momo. Thank you. हाँ जो नमस्कार करो, बातें चलो, नमस्कार करो, गुरु जी तो ना नमस्कार करो, बातें चलो। गुरु जी तो ना चल ज्यादा जाम मत लगाओ यहाँ।
हजुर नमस्कार दिखाइए। नमस्कार करिए। नमस्कार किधर है? हाँ पंडित जी भगवान गुरु जी आएगा, गुरु जी आएंगे तब ना, गुरु जी भी गए रिसेप्शन। गुरु जी कब आएगा? आप वहाँ रखिए तो हम जाओ और वहाँ जाइए साइड में गई तब 5-10 मिनट लगेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। चलिए हमारे देश में आप दे 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 लिस्ट दे दे लिस्ट इतनी बिक्री करते रहता है जगह दीजिएगा। ओके शुरू स्टैचू ब्लैक स्टोन है, गोल्डन पेंट है। ब्लैक स्टोन है, ब्लैक थोड़ा स्टोन। आवाज में। स्टैचू ब्लैक स्टोन है, गोल्डन पेंट है। स्टैचू 1000 साल पुराना है। ये स्टैचू बर्मा के राजा दान में दिए हैं। लीलार को जो डायमंड देख रहे हैं वो जापान सरकार डोनेट में दिए है, और पीछे भी डायमंड है वो जापान सरकार डोनेट में दान में दिए है। समझ गए ना? और गोल्ड में जो देख रहे हैं वो चांदी का भी इच्छा पात्र है। मूर्ति 1000 साल पुराना है। ये बर्मा के राजा ने दान में दिया। मूर्ति 1000 साल पुराना है। मूर्ति 8 फीट हाइट है। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी। मंदिर में चढ़ाएगा हम चलिए हो गई ना अंदर का। Tistiga, aman tistiga. Ini boleh cakap, बोल दिया। ये लो, खुश। थैंक यू। थैंक यू बस भाई बात कर पड़ना जे हो करो पड़ना एक आदमी ना करा खाने भात करियो के दिमाग में Itu Andre. Taking a nigga to cotton Kajika, you can hear today. She turned out the chew of hunger. Tawa gave me do, they want me do, Chesang, what in the pay. In the tower, Armadenta Minuta, Kangata, Motor, the Samana Isidua, that the Chodin on the desk she did, it was Kangates doing it, and the showing away on her, and not bad, like Trisha. इसको बोला जाता है वज्रासन स्थल। इसी जगह पे आज से 2570 साल पहले आए थे राजकुमार सिद्धार्थ। ज्ञान मिलने के बाद बन के गए गौतम बुद्ध। अंदर में 90 किलो सोना का गोल्ड लगा हुआ है, जो श्रीलंका के राजा प्रेमदासा राष्ट्रपति में दान में दिए। 90 किलो गोल्ड है।
ओरिजिनल है। और यहाँ पे आप एक पानी मिलेगा। पूजा कर अच्छा पूजा का है, पूजा का है बोलते हैं। 취사오르시. फर्स्ट हो गया, सेकंड बताएं, थर्ड बताएं, फिर फोर्थ भी हो गया। फोर्थ इधर नहीं चाहिए। अंते लोग कैसा है? ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है, अपना बताओ। डिफरेंट ट्री, एक पीपल का ट्री है और एक नीम का ट्री है। अच्छा दो है ना? हाँ सच में, एक ये छोटा वाला पत्ता जो होता है ये नीम का है और ये बड़ा वाला पत्ता जो होता है पीपल का है। दो गाछ साथ में आ गया ना? साथ में आ गया। ये बाद में आया है, पहले ये था पीपल ट्री था ना। नीम बाद में आया ना? नीम बाद में आया। देखिए कमच बुआ, देखिए और बनते हैं पीछे, पीछे दो है, पीछे दो है। एक गुरुजी पीछे लग रहा है मेरे को। हाँ इधर एक गुरुजी रह गया। इधर ही में तो जाएंगे, इधर में पहले हो जाएगा तो ठीक रहेगा ना। हाँ कोई बात नहीं, इधर ओके। मुचलिन सरोवर के नाम से जाना जाता है। सरोवर एक है। बोर्ड भी लिखा हुआ है। ये 6 प्लेस है मुचलिन सरोवर। इस जगह पे भगवान बुद्ध जब मेडिटेट कर रहे थे तो भगवान बुद्ध जब मेडिटेट करने के दौरान बहुत कस के आंधी, पानी, तूफान, बारिश आ गया तो नागराज मुचलिन निकल के भगवान बुद्ध का शरीर को फैन फैला के इस तरह से ढक लिए कि उनको तपस्या भंग न हो। हाँ, ताकि भगवान बुद्ध का एलाइटमेंट मिला। तो सेकंड प्लेस ज्ञान मिलने के बाद देखते रह गए। थर्ड वीक संक्रमण करते रहे तो कमल का ची निकला। फोर्थ वीक रतन घर, 5 चीज़ का फॉलो करना। 5 प्लेस उस जगह भगवान बुद्ध कहें कि जन्म से ब्रह्म नहीं, कर्म से ब्रह्म। हाँ। और एक छठा है मुचलिन सरोवर। हाँ। इस जगह भगवान बुद्ध मेडिटेट करने के दौरान बहुत कस के आंधी, पानी, तूफान, बारिश आ गया तो पोर्ट्रेट कोबरा भगवान बुद्ध का शरीर का रक्षा के लिए उनको तपस्या भंग नहीं है। हाँ जी। हाँ, और ये 20 फीट डीप है।
2050। हाँ, इसमें बहुत सारा मछलियाँ हैं। हाँ बहुत नहीं। हम बचपन में ये सब ये नहीं होता था, हम यहाँ पर खेलते थे। हाँ जी जी, यहाँ पे रेलिंग नहीं मारा हुआ नहीं था, होता रेलिंग था, इस हाँ, तरह हम से बनाया खेलते थे, गया। हाँ। अब बनाया गया कि बहुत सारा दिक्कत ना हो जाता है, इसी चलते बनाया गया। तो ठीक है, ठीक है, यहाँ चलो। ये 7 वीक है इधर में। इस जगह पे भगवान बुद्ध जब मेडिटेट कर रहे थे तो आज से 26-25-70 साल पहले ओरबेला जंगल के नाम से फॉरेस्ट था। इस जगह भगवान बुद्ध जब मेडिटेट कर रहे थे तो भगवान बुद्ध जब मेडिटेट कर रहे थे तो इस जगह से बर्मा देश का 2 व्यापारी जा रहा था, उसका नाम था भल्लू तपस्वी। तो भगवान बुद्ध इस मंदिर के अंदर एक सप्ताह करके 7 जगह मेडिटेट किए तो 49 दिन हो गया। तो उनको खाने पीने के लिए कुछ रहा नहीं। तो इस रास्ते से जब व्यापारियों जा रहे थे तो व्यापारियों के देख के दया आ गया। तो व्यापारियों राइस का लड्डू दिए, भगवान बुद्ध ग्रहण कर लिए। भगवान बुद्ध सोचे कि इनको दिया हुआ उपहार तो हम ग्रहण कर लिए, इनको दिया हुआ चीज़ तो हम खा लिए, मेरे पास देने के लिए क्या बचा है? कुछ नहीं है। तो भगवान बुद्ध सोचे कि अपना कि एक सर का बाल और एक नाखून दिए अच्छा। व्यापारियों का, ताकि उनके पास तो कुछ नहीं था। और भगवान बुद्ध 2 मंत्र दिए, बुद्धं शरणं गच्छामि और धम्मं शरणं गच्छामि। और तीसरा मंत्र देने से असमर्थ हो गए। यहाँ से चलेंगे सारनाथ, जिसको अभी वाराणसी बोला जाता है। वाराणसी चले गए तो यहाँ के एक राजा था, वो भगवान बुद्ध से दर्शन करने के लिए, नमस्कार करने के लिए आए। तो यहाँ से चले गए भगवान बुद्ध सारनाथ। तो राजा यहाँ से दर्शन करने के लिए आए तो यहाँ पे भीड़ लगा था। तो लोग से पूछने लगे बुद्ध, तो लोग जाते देखे तो बोले कि गया। जब सवाल उठे बुद्ध तो लोग जाते देखे तो बोले कि गया। तो उसी समय में इस जगह का नाम हो गया बोध गया। आज से 2570 साल पहले ओरबेला जंगल के नाम से फॉरेस्ट था। क्या नाम था? ओरबेला जंगल के नाम से फॉरेस्ट था, जंगल था 2570 साल पहले। यहाँ से जब राजकुमार भगवान बुद्ध गए तो इस जगह के नाम पड़ा बोध गया। और 5 इसका सारनाथ उत्तर प्रदेश कुशीनगर में बनारस में वाराणसी जिसको बोला जाता है, वाराणसी में 5 इसका वहाँ उपदेश दिए। तो वहाँ बोले संघम शरणं गच्छामि। अच्छा, 2 लाइन इधर 2 लाइन उधर। एक मंत्र। अच्छा, यहाँ कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, अच्छा बुद्धि के शरण में जाना चाहिए। धम्मं शरणं गच्छामि, अच्छा धर्म के प्रति रहना चाहिए। और संघम शरणं गच्छामि, अच्छा संघ के शरण में रहना चाहिए। तो जो 5 गुरु साथ में हाँ, इसका शिक्षा। हाँ, तो वहाँ शिक्षा दिए तो वहाँ बोले संघम शरणं गच्छामि। समझ गए ना? हाँ। और इस टेम्पल का हाइट 180 फीट है। समझ गए ना? इस टेम्पल का ऊपर में 289 kg का गोल्ड लगा हुआ है, जो थाईलैंड के राजा 12 दिसंबर 2013 को दान में दिए हैं। समझ गए ना? इसको टेम्पल का हाइट है 180 फीट, ऊपर में 289 kg का गोल्ड लगा हुआ है, जो थाईलैंड के राजा 12 दिसंबर 2013 को दान में दिए हैं। यहाँ 90 किलो गोल्ड है, ऊपर में 289 kg गोल्ड है। समझ गए ना? और अंदर जो स्टैचू जो दर्शन किए हैं वो ब्लैक स्टोन है, गोल्डन पेंट है, उनको लीलार पे डायमंड है और उनका गोद में चांदी का भिक्षा पात्र है। मूर्ति 1000 साल पुराना है, बर्मा के राजा ने दान में दिए हैं। समझ गए ना? मूर्ति की लीलार पे हीरे है, पीछे भी हीरे है, वो जापान सरकार दान में दिए। समझ गए? और राजकुमार सिद्धार्थ को नेपाल लुम्बिनी में जन्म हुआ बैसाख पूर्णिमा के दिन, जिसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। समझ गए ना? और बुद्ध पूर्णिमा के दिन इस बोधि ट्री के नीचे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध हो गए। समझ गए ना? और ये पूर्णिमा आने वाला है, पूर्णिमा आने वाला है। हाँ, हम बोलते हैं सकतावा। हाँ, इस पूर्णिमा को इसको बैसाख जेठ पूर्णिमा बोला जाता है। तो जेठ पूर्णिमा के भगवान बुद्ध वाराणसी में 5 इसका उपदेश दिए थे, संघ एक बनाए थे जेठ पूर्णिमा को। समझ गए ना? और बैसाख पूर्णिमा के दिन फिर भगवान बुद्ध का उत्तर प्रदेश कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हो गए 80 वर्ष की उम्र में। तो भगवान बुद्ध का सबसे खास दिन लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ फुल मुंडे के दिन। और इस बोधि ट्री के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन फुल मुंडे के दिन ज्ञान मिला। और उत्तर प्रदेश कुशीनगर अलग है, अलग है। वहाँ पे भगवान बुद्ध का 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण हो गया। तो भगवान बुद्ध का सबसे खास दिन बैसाख पूर्णिमा के दिन जन्म लिए, बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान मिला और बैसाखी पूर्णिमा के दिन दुनिया छोड़ के चले गए। तो हाँ, एक डेट में। तो ऐसा दिन किसी भी महान पुरुषों का सेम नहीं मिला है। समझ गए ना? तो इस जगह को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। और इधर चलेंगे बोधि ट्री के पास में।
अयं बुद्धता बुद्धो ये तो नया स्टैचू है। ये सब जगह के स्टैचू हाँ ये बर्मा का है, थाईलैंड का है, कंबोडिया का है और लाओस का है। अलग अलग जगह के हैं स्टैचू। मेन जगह ये है। हाँ हाँ देख रहे हैं। चलो एक बोले बोले मैंने वैसे भी घूम सकते हैं, बोले बोले यहाँ से भी घूम सकते हैं। यहीं पर घूमो। अच्छा और ये स्तूपा देख रहे हैं, ये स्तूपा का कुमकुम स्तूपा नाम से जाना जाता है। कुमकुम। हाँ कुमकुम, ये इस मंदिर में सबसे श्रेष्ठ स्तूपा है। हाँ एक ये है और एक यहाँ पे है स्तूपा। ये स्तूपा के खैर नाम नहीं जान पाते, बाकी ये स्तूपा के खैर नाम जानते हैं। ये स्तूपा का नाम है कुमकुम स्तूपा। कहा कि आज से 2300 साल पहले जब लोग मन्नत मांगते थे पूरा होता था, तो कहीं कि इस मंदिर के अंदर में 484 को स्तूपा बनाया गया, तो स्तूपा का नाम ही रखा जाता था। तो ये स्तूपा का ये सबसे श्रेष्ठ स्तूपा है, यानी कि सबसे अच्छा है, अच्छा इसको माना जाता है। और इस स्तूपा में पावर भी माना जाता है, जैसे भगवान बुद्ध का में पावर होता है, तो इस तरह के स्तूपा में भी माना जाता है। तो इस स्तूपा का इसका नाम है कुमकुम। मेरे बचपन यहाँ गुजरा था, तो मेरे साथ मेरे जैसे बहुत सारे छोटे छोटे टिबेटन बच्चे थे, और हम लोग छुपा छुपी खेलते थे। वहाँ छोटा छोटा स्तूपा है ना, उसके पीछे मैं छुपा छुपी बहुत साल खेले थे। अब देखो आपका महाबोधि महाविहार में स्वागत है। मेरा नाम है बुद्धपाल भंते जी, समझ गए ना। और महाबोधि महाविहार में आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आप इस जगह पे आए, और थैंक यू, धन्यवाद के आप। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा से हमें ये एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि, पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, अदीनदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, कमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, मुसवादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, शूरमेरमज्पमाजठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि, सबीतियो विभाजन्तु सभ्ये रोगो विनाशको, माते भवन्तन्तरायो सुखे दीर्घायुको भव, भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता, सबुधानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते, भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता, शब्दमानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते, भवतु सभ्य मंगलं रक्षन्तु सभ्य देवता, सत्संगानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते, अभिवादनशीलं सब नीचं बुधा पचानितो, चत्तारो धम्मा वहन्ति आयोवनो सुखं बलम्। और ब्लेसिंग फैमिली, हैप्पी लॉन्ग लाइफ, मंगल हो, कल्याण हो, सुखी मंगल यात्रा हो, और ब्लेसिंग, गुड हेल्थ, गुड कर्मा, दिस गुड पावर। साधु साधु साधु। थैंक यू, आपकी यात्रा मंगल हो। जिस काम से आए महात्मा बुद्ध के चरणों में, आपकी मंगल हो, कल्याण हो, सुखी, आपकी यात्रा मंगल हो। साधु साधु। 도주된 파딜리가 로드위에 시다 도주된 기남부터 아닌 좀 간데도 저 패스샤 남부터 똥바 도주리샤 아마 그 휠체어 디 콘저 디나 다기도 와데 코란 저 휠체어 시 독시 야기도 와 벨렐 하울샤
도저 된 바바이래도 도저 된 바바이 남도 인디고래 대기 찍라래 왜 Tapi me kiu chusu. 저대 분이 제가 야보다 Kunja ni di nalu la sangi. Ganzol ta sangi. Sangi Na ni. me ni yore ni ondi rang jegas. 봐 Ah, deba ta dilel ha di ni deba comes. every mile worth 라 Oh, every mile is worth it. That's it. 야, 제 상물로